नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। दरअसल बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये आंकड़े पेश किए गए हैं, जिसके अनुसार 133 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। ये मरीज किस जिले से हैं, इसकी जानकारी लेंगे हम। इस वक्त हमारे साथ रोहित मौजूद है। रोहित, क्या कुछ अपडेट सामने आया है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार का पहला अपडेट जारी किया है ऋचा, और इस अपडेट में 133 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 2870 पर पहुंच गई है। जिन जिलों की हम बात करें तो एक बार हम यहाँ पे इस पर लिस्ट को खोल देते हैं, और देखिए जिन जिलों की हम बात कर लें, जिन जिलों में संक्रमण के जो मामले हैं वो सबसे ज़्यादा सामने आए हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे ज़्यादा मामला सामने आया है बिहार के खगड़िया ज़िले में, जहां पर 22 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर उसके बाद बात करें बिहार के सहरसा की, तो वहाँ 11 लोग संक्रमित पाए गए हैं। किशनगंज में 11 लोग हैं। उसके साथ साथ भागलपुर में 10 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और बांका ज़िले में 13 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और उसके अलावा बाकी ज़िलों में कुछ मामले हैं। तो बहुत तेज़ रफ्तार से ये आंकड़े जो हैं वो ऋचा बढ़ते जा रहे हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर पुरुष हैं, और ये वही लोग हैं जो कि लगभग जो प्रवासी हैं। मतलब आप किसी भी एक ज़िले को टच करें तो वहाँ पर औसत से ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रवासी बिहारी हैं, जो कि अलग अलग प्रांतों से पहुँचे थे और इस वक्त आइसोलेशन में थे, जिन पर नज़र रखी जा रही थी। तो 133 लोग नए आए हैं सामने। नालंदा में भी एक नया जो मामला है वो सामने आ गया है। इसके साथ साथ सहरसा में मामला सामने आया है। दरभंगा में हमने कल भी देखा कि और इस वक्त जो अपडेट सामने आए हैं, सबसे ज्यादा जो संख्या दिख रही है आयु वर्ग अगर बात करें तो 20 से ज्यादा जो भी हैं उसकी संख्या ज्यादा दिख रही है। बिल्कुल, और देखिए बिल्कुल युवा, क्योंकि जो अमूमन नौकरियों के लिए किसी राज्य में गए हुए लोग, ये वही लोग हैं। अगर मैंने, क्योंकि 4 पन्ने में पूरा अपडेट जो है वो जारी किया गया, और अगर सारे पन्नों को देख लें तो सबसे जो ज़्यादा उम्र इसमें नज़र आ रही है वो सिर्फ एक बांका का शख्स है, जिसकी उम्र 64 साल है। उसके अलावा सब लोग 40 साल से कम उम्र के लोग हैं। और अगर और सबसे कम में आए तो भागलपुर में एक 4 साल की बच्ची है, छोटी सी, वो संक्रमित पाई गई है। और इसके अलावा अगर दूसरे ज़िलों में जाएं तो देखिए, यहाँ पर खगड़िया में 11 साल का बच्चा है जो संक्रमित हुआ है। उसके बाद किशनगंज में 17 साल का है। आपको किशनगंज में एक 8 साल का बच्चा है जो कि संक्रमित पाया गया है। तो ये संक्रमण जो है वो सबसे कम, यानी कि 4 साल से लेकर के और 65 साल, माफ कीजिएगा 65 साल, जो दरभंगा में एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, तो 4 से 65 साल की आयु वर्ग के लोग जो हैं वो संक्रमित हुए हैं 133। और सबसे बड़ी बात यह है ऋचा कि 133 लोग पहली बार, मतलब जितने अपडेट्स आए हैं अभी तक के, उसमें एक साथ इतने लोग संक्रमित नहीं पाए गए थे। यानी कि हमेशा जब भी अपडेट आता था तो 70, 80, 100 तक का अपडेट आया है सामने, लेकिन एक साथ 143 का मतलब है कि लगभग 2 अपडेट एक साथ आ गए हैं। आप ये सब मान के चलिए। पिछले 4 से लेकर के आज की बात करें तो करीब 22 दिनों में बिहार में संक्रमण का जो मामला है वो करीब 2100 नए मामले सामने आए सिर्फ 22 दिनों में। तो ये बता रहा है कि जो प्रवासी जिस तरीके से आना शुरू हुए, बहुत लोग पैदल आए, बहुत लोग गाड़ियों से आए, बहुत लोग ट्रेन से आए हैं, तो वो अनचाहे तौर पर भी संक्रमण का हिस्सा हुए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनमें लक्षण निकल के सामने आ रहे हैं, और उसके बाद उन तमाम लोगों को जो है अब बेहतर इलाज के लिए जो है। पहले भी आशंका ये जताई जा रही थी कि प्रवासी मजदूर के आने के बाद कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ता नजर आएगा, और वो दिख भी रहा है। बिहार में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आंकड़ा बढ़ रहा है। और देखिए, क्योंकि हर दिन हम लोग उसको कवर कर रहे हैं, और जब भी अपडेट आता है तो उस अपडेट के बाद हम लोग उसके नीचे तह तक जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक्चुअल में वो कौन से लोग हैं। तो ज़्यादातर लोग अब बिहार में देखिए, जो संक्रमण शुरुआती दिनों में दिखा 22 मार्च से लेकर के 4 मई के पहले, इस बीच में जो संक्रमण दिखा, या तो वो विदेशी थे जो बाहर से आए थे, कुछ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मरकज़ से जुड़े लोग थे, या फिर वो लोग थे जो कि इन लोगों के संपर्क में आए थे, जैसे मसलन पटना का अस्पताल था या बाकी चीज़ें थी। लेकिन अब जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, या तो वो बीच में एक फेज ऐसा आया 15-16 दिन का पटना में, इसमें बेउर, खाजपुरा, ये वो इलाके थे जो कि मुंबई में इलाज करा के लौटे थे, और उनके संक्रमण
से बाकी लोग संक्रमित हुए, जिसमें बीएमपी भी शामिल है। लेकिन अब दिख रहा है कि वो वही लोग संक्रमित हो रहे हैं जिसमें से ज़्यादातर संख्या है महाराष्ट्र वाले लोगों की। गुजरात, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां से प्रवासी बिहारी पहुंचे बिहार में इन 22 दिनों में, और उनके वो संक्रमित हैं कहीं ना कहीं किसी प्रकार से। और बिहार में एक जो सबसे डराने वाली स्थिति ये है ऋचा कि एक के बाद एक जिस तरीके से ग्राफ सामने आ रहा निकल के, तो उसमें ये दिख रहा है कि बिहार में जो सिम्टम्स हैं अमूमन 4 से 8 या 10 दिनों में के सिम्टम्स आते हैं लोगों को कोरोना के, लेकिन बिहार में ये सिम्टम्स 25-25 दिन बाद आ रहे हैं। तो आप समझ के चलिए कि जो लोग आज भी ट्रेनें आई हैं श्रमिक स्पेशल, और जो ट्रेनें कल परसों 3-4-5 दिनों में पहुंची हैं, उनके सिम्टम्स आपको मिड जून के बाद आएंगे। तो ये डराने वाली बात है बिहार में। सिम्टोमेटिक भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सामने आए हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन का पालन भी करना बेहद जरूरी हो गया, खासकर बात की जाए सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। प्रवासी मजदूरों का मुद्दा तो अहम है ही, लेकिन इसी बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं आंकड़े में उछाल आया है। प्रवासी मजदूरों के बाद अगर बात की जाए, रियायतें जिस तरह से दी गई है 4.0 इस लॉकडाउन के दरमियान, तो क्या रियायतों का भी असर है ये? नहीं देखिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी स्प्रेडिंग या कम्युनिटी में ये वायरस है या नहीं, ये अभी तक कोई सिम्टम्स बिहार में नहीं मिला है। जो वही लोग हैं जो कि ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग हैं वही संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन ये लगातार तमाम जिला प्रशासन, बिहार सरकार इस बात को लेकर के अपील लोगों से कर रही है कि आप संयमित रहिए। अगर दुकानों में जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग ख्याल रखिए, मास्क तो कंपल्सरी लगाइए, अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए। और पटना में क्योंकि आप खुद भी ग्राउंड पे गई, तो जहाँ जहाँ शोरूम्स खुले हैं वहाँ पर इसी तरह की स्थितियाँ हैं कि दुकानदार भी अब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ग्राहक भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जो प्रवासी लोग आए हैं उनकी वजह से एक संकट गहरा, क्योंकि उनको ये खुद भी पता नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना कि 20 दिन जो है वो 15 दिन 20 दिन, तो बिहार में तो 26 दिन तक लक्षण आने में वक्त लगा। पटेल नगर का एक मामला देखें, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का एक कैशियर इन्फेक्टेड होता है, उस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में डिक्लेयर किया जाता है, वो इलाका बंद रहता है 21 दिन के लिए, और 27वें दिन कोरोना पॉजिटिव महिला निकलती है वहाँ से। तो आप समझिए कि लक्षण आने में जो है वो वक्त लगता है। बिल्कुल। तो जिस हिसाब से आंकड़े लगातार रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ऐसे में बचना बेहद ज़रूरी है, सतर्कता रखनी खुद में बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में उपाय सिर्फ एक है कि आप लॉकडाउन के नियम का पालन कीजिए, खुद को घर में क्वारंटीन कीजिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां एक बार फिर से आंकड़ों में गजब का उछाल आया है, और ये आंकड़ा 133 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिससे आंकड़ों में बढ़त भी हुई है। देश और दुनिया के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।